हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग पास्ट का बेसिक सिंपल सेंटेंस का कंसेप्ट सीखेंगे। तो यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको हमेशा हमेशा के लिए पास्ट का जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पहले ही सिखाया जा चुका है कि टू बी का मतलब होता है होना, और इसका पहला फॉर्म होता है आर, जिसका हिंदी होता है या हो। एम यानी हूँ। सेकंड फॉर्म होता है वाज, जिसका हिंदी होता है था थी। यानी जब एक आदमी के लिए था आए या थी आए तो वाज लगता है। और वर यानी थे, जब एक से अधिक आदमी के लिए थे आए तो वर लगता है। लेकिन एक आदमी के लिए जब थे आएगा, जैसे महात्मा गांधी विद्वान थे, तो वहां थे आएगा। एक आदमी के लिए अगर थे आ गया तभी भी वाज ही लगाना है। और एक से अधिक आदमी के लिए थे आए तो वर। और थर्ड फॉर्म होता है बीन, चौथा फॉर्म होता है बीइंग, पांचवा फॉर्म होता है इज। तो ये होता है आपका बी वर्ब। जैसे कि आप लोगों को प्रेजेंट का पार्ट 1 में सिखाए थे, पहला और पांचवा फॉर्म बी वर्ब का। यानी बी वर्ब का इज, आर, एम। बी वर्ब में आप लोगों को सिखाए थे प्रेजेंट के पार्ट 1 में इज आर एम का प्रयोग। यानी इज का और आर का और एम का प्रयोग कैसे किया जाता है, यही है प्रेजेंट का पार्ट 1 का सिंपल सेंटेंस का बेसिक। और पार्ट 2 में आप लोगों को सिखाए थे टू हैव, HAVE, हैव का मतलब होता है रखना। टू हैव यानी रखना। और पहला फॉर्म होता है हैव यानी पास है। सेकंड फॉर्म होता है इसका हैड, पास था या पास थी, कोई वस्तु पास था या पास थी। थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म हैज, HAS, हैज यानी पास है। तो आप लोगों को प्रेजेंट का पार्ट 2 में हैव, हैव वर्ब का सेकेंड, हैव वर्ब का फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म के यूज को ही प्रेजेंट का पार्ट 2 कहा जाता है। आज आप लोग सीखने वाले हैं पास्ट। पास्ट का मतलब होता है किसी भी वर्ब का V2। जैसे प्ले वर्ब का प्ले, प्लेड। गो वर्ब का गो नहीं, वेंट। डू वर्ब का डू नहीं, डीड। सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट में होता है। तो आप लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में पास्ट का पार्ट 1। पास्ट का पार्ट 1 का मतलब हुआ, आज आप लोग सीखेंगे ये है पास्ट। ये पास्ट का कैटेगरी है, पास्ट के लिए यूज होगा। अब पार्ट 1 का मतलब हुआ कि ये वाज वर का प्रयोग। अब पार्ट 2 में आप लोग सीखेंगे हैड का प्रयोग। तो आज आप लोग सीखने वाले क्या हैं, पार्ट 1, पास्ट का पार्ट 1 यानी पास्ट का सिंपल सेंटेंस का पार्ट 1 आप लोग सीखने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे वाज, जिसका हिंदी होता है था या थी, और वर का प्रयोग। तो इस बात को ध्यान से गांठ बांध लीजिए, जब एक आदमी के लिए था या थी आए तो वाज लगाएंगे। और जब एक से अधिक आदमी के लिए थे आए, जैसे हम लोग थे, राम और श्याम थे, आपके भाई लोग थे, एक से अधिक लोग थे, या दो कलमें थी। अभी सेंटेंस में थी आया है, लेकिन कॉलम की संख्या कितनी थी, 2। तो एक से अधिक के लिए अगर था थी भी आ गया तो आप वर लगाएंगे। एक से अधिक की बात हो तो वर, और एक के लिए कुछ भी हो, आदमी हो, निर्जीव हो, सजीव हो, कुछ भी हो, एक हो तो उसके लिए वाज। जैसे महात्मा गांधी थे, कितना थे, महात्मा गांधी विद्वान थे, एक ही आदमी थे महात्मा गांधी। थे आया है तो थे के लिए आप वर नहीं लगाएंगे। एक आदमी के लिए थे आ जाए तो वाज। और एक से अधिक आदमी के लिए या किसी चीज के लिए था थी आ जाए तो वर। जैसे 4 कलमें थी, 4 एक से अधिक कलम है, बोला गया है 4 कलमें थी। कलमे की संख्या कितनी थी, एक से अधिक, लेकिन सेंटेंस में आया है थी, तो आप थी देख करके वाज नहीं लगाएंगे। कॉन्सेप्ट यही है कि अगर एक चीज के लिए था या थी आए तो वाज लगाएंगे, एक से अधिक के लिए अगर था या थी आ गया तो वर लगाएंगे। और
एक से अधिक आदमी के लिए थे आया है तो वर लगाएंगे, लेकिन अगर एक आदमी के लिए थे आ गया तो वाज लगाएंगे। समझ में नहीं आया है तो घबराने की कोई बात नहीं। चलिए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। उससे पहले कुछ वर्ड मीनिंग आपको दे रहा हूं मैं, जिसको याद करना है। आई यानी होता है मैं। जैसे अपने बारे में कुछ कहना हो तो आई का प्रयोग होगा। एट एट यानी यह। वी वी का मतलब होता है हम या हम लोग। जब भी कहना हो सेंटेंस में हम या हम लोग वी बोलेंगे। ही यानी वह का मतलब होता है कोई मेल। मेल का मतलब किसी लड़के के लिए या किसी मर्द के लिए ही का यूज करेंगे। सी यानी वह। सी किसी फीमेल के लिए, किसी लड़की के लिए या किसी औरत के लिए सी का प्रयोग करेंगे। दैट यानी वह। कोई एक चीज हो और उसकी तरफ इशारा करके कहना हो कि वह एक कलम है, चाहे वह एक गधा है, चाहे वह एक आदमी है, चाहे वह राम है, चाहे वह एक गांव है, इस तरीके से वह तो दैट का प्रयोग करेंगे। यानी दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए करेंगे। यू यू का मतलब होता है आप या आप लोग, तुम या तुम लोग या तू। आप लोग, आप सब, तुम लोग, तुम सब, तू। इस सब का अंग्रेजी आप लोग बोलेंगे यू। वी का मतलब होता है हम या हम लोग, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं। और एक होता है THEY दे यानी वे लोग होता है। THIS दिस यानी होता है यह। कोई एक चीज हो पास में कहना हो यह एक कलम है, यह एक मार्कर है, इस तरीके से यह एक, तो यह के लिए दिस होता है। अब चलिए आपको बहुत बेसिक जो होता है पास्ट का पार्ट 1 ध्यान से सुनिए। पास्ट का पार्ट 1 का सिंपल सेंटेंस का बेसिक क्या होता है आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पे लिखे हैं पार्ट 1 PART पार्ट 1। किसका पार्ट 1 है? पास्ट का। और किस चीज का? सिंपल सेंटेंस का। पहचान क्या है कि सेंटेंस के लास्ट में आएगा था चाहे थी। एक चीज के लिए आएगा था चाहे थी तो वाज लगाएंगे, लेकिन एक से अधिक के लिए अगर आ गया सेंटेंस में था चाहे थी तो वाज नहीं, वर लगाना है। इसको वर पढ़ा जाता है, WERE वर। वेयर अवियर नहीं, वर। अवर यानी होता है थे। एक बार और यहीं पे कॉन्सेप्ट है पूरा। एक चीज के लिए आए था चाहे थी तो वाज लगाना है। अगर एक से अधिक के लिए आ गया था चाहे थी तो वर लगाना है। जैसे एक कलम थी, एक के लिए थी आया है वाज लगाएंगे। 5 कलमें थी, अब 5 के लिए आ गया है थी, वर लगाएंगे। एक के लिए था चाहे थी आएगा तो वाज, एक से अधिक के लिए था चाहे थी आएगा तो वर। ठीक इसके उल्टा भी वैसे ही, अगर एक से अधिक के लिए थे आए तो वर लगाना है। जैसे 5 किताबें थे, नहीं 5 किताबें थी, ये तो इस पे चला गया। जैसे मेरे भाई लोग थे, मेरे भाई लोग थे तो एक से अधिक तो वर। महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी थे। अब महात्मा गांधी एक ही ना व्यक्ति का नाम है, थे आ गया है तो एक आदमी के लिए थे आया है तो आप वाज लगाएंगे, वर गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है कि एक चीज के लिए था चाहे थी आए तो वाज, एक से अधिक के लिए था चाहे थी आए तो वर। यहाँ पे उल्टा इसका, एक से अधिक के लिए थे आए तो वर, एक चीज के लिए अगर थे आ गया, थे आ जाए एक आदमी के लिए चाहे किसी एक चीज के लिए थे तो वाज लगाना है। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा है मैं था। अब एक ही आदमी का बात, मैं था। जैसे मैं पागल था, मैं वहां था, मैं एक डॉक्टर था, इस तरीके से मैं था। तो मैं का अंग्रेजी यहाँ पे देखिए आई, तो लिखेंगे आप आई। एक आदमी के लिए था चाहे थी आता है तो वाज आई वाज का मतलब हुआ मैं था या मैं थी। लड़का रहेगा तो बोलेगा मैं था, लड़की रहेगी तो बोलेगी मैं थी। यहाँ पे राम था, अब राम के लिए था आया है, एक आदमी के लिए था आया है तो एक आदमी के लिए जब था आता है तो वाज ही लगता है। तो राम का अंग्रेजी राम, यहाँ होगा राम अथा का अंग्रेजी वाज। तो अंग्रेजी क्या हुआ? राम वाज, राम था। ऐसे रानी थी, कोई लड़की है अब बतलाना है कि वह थी, तो रानी का रानी। एक के लिए थी आया है ना
तो थी का अंग्रेजी क्या होगा? एक के लिए थी का अंग्रेजी होता है वाज। एक के लिए था या थी का अंग्रेजी होता है वाज। तो रानी थी, तो थी का अंग्रेजी वाज। तो आपका अंग्रेजी हुआ रानी वाज। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? धरती का कोई एक आदमी हो और कहना हो जैसे राम था तो राम वाज, राहुल था राहुल और राहुल वाज, रवि था रवि वाज। वैसे ही कोई एक लड़की हो जैसे रानी थी रानी वाज, ऐसे ही संगीता थी संगीता वाज, ऐसे ही आकृति थी आकृति वाज। इसी तरीके से कोई भी लड़की का नाम हो और कहना हो थी तो उसका नाम उसके बाद वाज ही लगाना है, एक रहेगी तब। और यहाँ पे देखना है राम और रवि थे। अब देखिए लो यहाँ पे दो आदमी का नाम आ गया है और दो आदमी के लिए थे आया है। एक से अधिक के लिए थे आता है तो वर का वर ही लगाना है, वर का वर ही लगाना है। एक से अधिक के लिए थे आए तो वर का वर ही लगेगा। जैसे राम का अंग्रेजी क्या होता है? राम। राम का अंग्रेजी राम, और का अंग्रेजी एंड, और रवि का अंग्रेजी रवि। देखिए लो दो नाम आ गया है और दो आदमी के लिए जब थे आता है तो बतलाए हैं। एक से अधिक के लिए थे आए तो वर लगाना है हमेशा, जब तक अंग्रेजी सीखना है तब तक। तो वर, थे का अंग्रेजी वर, अब फुल स्टॉप। राम एंड रवि वर, इसका मतलब क्या हुआ? राम और रवि थे, राम और रवि थे। आगे बतलाएंगे राम और रवि पागल थे, राम और रवि डॉक्टर्स थे। इस तरीके का सेंटेंस आप लोग बनाएंगे। यह था, यह का अंग्रेजी आप लोग देखिए दो होता है, IAT AT यानी यह, और THIS दिस यानी यह। ये दोनों यह जो होता है एक चीज के लिए आता है, एक कोई सामान हो उसके लिए। तो यह था तो आप बना सकते हैं IAT AT यानी यह। अथा का अंग्रेजी एक के लिए आया है। कैसे पता चला? यह कभी भी एक ही के लिए आता है। तो एक के लिए था आया है तो लगाएंगे वाज। तो अंग्रेजी क्या हुआ? एट वाज। इसको ईट नहीं एट पढ़ा जाता है, एट वाज। एट यानी यह, वाज यानी था, यह था। अगला सेंटेंस दिस से बनाएंगे, THIS दिस वाज। दिस का मतलब क्या होता है? यह, वाज यानी था, यह था। अब आप लोग बोलेंगे कि हम यहाँ पे दिस लिखे होते हैं, यहाँ पे एट, तो गलत होता? नहीं, गलत नहीं होता। हम तो समझाने के लिए लिखे हैं कि आप या तो एट से इस सेंटेंस को बनाइए या दिस से। एक बार आप मतलब दोनों का प्रयोग करिए, एक बार दिस से बना लीजिए, एक बार एट से बना लीजिए। कंसेप्ट यही है कि एट दिस दोनों के साथ वाज ही लगेगा, क्योंकि दोनों एक कोई एक चीज के लिए आता है। अगला है वह था वह था वह थी। अब देखिए वह का अंग्रेजी तीन होता है, वह का अंग्रेजी तीन होता है। ये वह जो ही कोई मेल के लिए, सी कोई फीमेल के लिए, दैट किसी भी चीज के लिए आता है। तो यहाँ पे देखना है वह था यानी लड़के की बात हुआ होगा एक का, तो एक के लिए लड़का का बात यानी ही, तो ही। मेल का बात हुआ है, था का अंग्रेजी वाज। तो आपका अंग्रेजी क्या हुआ? ही वाज, वह था। वह था ये भी है। तो कोई एक चीज की तरफ इशारा अगर इशारा करने के सेंस में बोला जाए तो वह के लिए आप किसका प्रयोग कर देंगे? दैट का। दैट आवाज, दैट वाज। अब आप बोलेंगे कि कैसे पता चलेगा कि इशारा का बात हो रहा है कि किसी आदमी का बात हो रहा है? तो अंग्रेजी जो है ये सिचुएशनल होता है। सिचुएशनल का मतलब परिस्थिति के अनुसार बोला जाता है। राटा रटाया आप सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ये नहीं कि आपको इशारा करके बोलना है कि वह राम था, आप बिना ऐसे ही बोल दिए। कहने का मतलब है कि सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है कि आप ही के साथ वाज बोलेंगे कि दैट के साथ वाज बोलेंगे। अब इशारा करके बोलना है कहीं पे तो दैट का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही बोलना है कि वह राम था, कि वज राम, तो ऐसे बोलेंगे आप। वह थी। तो यहाँ पे तो पता चल जा रहा है कि फीमेल की बात हो रही है, वह फीमेल के लिए आया है। तो सी, थी का अंग्रेजी वाज। वाज का मतलब था थी दोनों होता है, लेकिन याद रखना है एक चीज के लिए था थी, जब एक चीज के लिए प्रयोग हो तो वाज लगेगा। सी वाज, वह थी। आप थे, चाहे तुम थे, चाहे आप लोग थे, चाहे तुम लोग थे, चाहे तुम सब थे, सबका अंग्रेजी क्या होगा? आपका होता है यू। थे एक से अधिक आदमी के लिए आया है, जैसे आप लोग थे, आप थे, आप लोग, ये हमेशा एक से अधिक ही माना जाता है। तो इसके साथ लगाएंगे वर।
वर, WERE वर, यू वर। आप थे या आप लोग थे या आप सब थे या तू थे, तू था, यही इसका हिंदी होगा, सब इसका हिंदी यही होगा। अगला है हम थे या हम लोग थे। हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? वी। हम और हम लोग का अंग्रेजी वी। एक से अधिक के लिए थे आया है, हम लोग थे, हम लोग एक तो नहीं है, एक से अधिक है और उसके लिए थे आया है। तो एक से अधिक के लिए जब भी थे आए तो वर ही लगेगा, तो वर, वर। तो अंग्रेजी क्या हुआ? वी वर। हम लोग थे या हम थे। अगला है शिक्षक थे। अब भाई कितना शिक्षक थे? शिक्षक थे मतलब 1 की 2 की 10 की 20 50 पता नहीं है। तो जब पता ना हो तो आप मानेंगे कि एक ही क्या बात हो रहा है। शिक्षक थे, आदर दिया गया है, शिक्षक थे। अब ऐसे तो नहीं बोला जाएगा शिक्षक था, रेस्पेक्ट देना है, शिक्षक थे। तो ए की बात हो रही है तो ए लगाएंगे। और शिक्षक के लिए टीचर, TEACHER। और टीचर, और एक के लिए थे आया है, एक के लिए तो वाज लगाएंगे। ये याद रखना है, एक के लिए अगर थे का प्रयोग हो जाए तो वाज ही लगाना है, वर नहीं। और टीचर वाज, एक शिक्षक थे या शिक्षक थे। अब कोई खास शिक्षक की बात होगा तो ऐसे बोलेंगे द टीचर आवाज, द टीचर वाज शिक्षक थे। इस दोनों का हिंदी होगा शिक्षक थे। इस सेंटेंस का हिंदी हुआ नॉर्मली ऐसे ही बोल रहे हैं, किसी शिक्षक की बात हो रही है, इसका मतलब किसी खास टीचर के बारे में जिक्र हो रही है। द टीचर वाज। 5 शिक्षक थे, 5। तो 5 का अंग्रेजी 5 और शिक्षक का अंग्रेजी टीचर। लेकिन इसमें लगाएंगे एस क्योंकि एक से अधिक है, टीचर्स, 5 टीचर्स, 5 शिक्षक। देखिए लो, एक से अधिक के लिए थे आया है, मतलब शिक्षकों की संख्या एक नहीं, एक से अधिक है और उसके लिए थे आया है। तो एक से अधिक के लिए थे जब भी आता है तो उसका अंग्रेजी वर का वर ही रखा जाता है, तो वर हुआ वर। तो आपका अंग्रेजी हुआ 5 टीचर्स वर, 5 शिक्षक थे। ये रहा बेसिक। अब इसमें याद क्या रखना है? एक ही चीज, आई के साथ वाज लगता है। एक नाम, किसी भी लड़के का नाम हो उसके साथ वाज, किसी भी लड़की का नाम हो और एक नाम हो तो वाज। 2 लड़का लड़की, कोई भी 2 आदमी का नाम एंड से जुड़ करके आ जाए तो उसके साथ वर लगता है। एट के साथ वाज लगता है, दिस के साथ वाज, ही के साथ वाज, दैट के साथ वाज, सी के साथ वाज, यू के साथ वर और वी के साथ वर। एक कोई भी चीज हो, अ पेन, अ टीचर, कोई एक समान हो तो उसके साथ वाज और एक से अधिक हो तो वर। दे के साथ भी वर लगेगा। कॉन्सेप्ट यही है, एक चीज के लिए था चाहे थी आए तो उसके साथ वाज। लेकिन था थी अगर एक से अधिक के लिए आ जाए तो वर, एक से अधिक के लिए थे आए तो वर, एक चीज के लिए अगर थे आ गया तो वाज लगाएंगे। यही है बेसिक ऑफ पास्ट का पार्ट 1 का सिंपल सेंटेंस का कंसेप्ट। अगले वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं पास्ट का पार्ट 2 का सिंपल सेंटेंस का कंसेप्ट। यानी ये है पास्ट, ये पास्ट है, इसका 2 पढ़ने वाले हैं। हैड का प्रयोग, हैड का प्रयोग आप लोग कैसे करेंगे सिंपल सेंटेंस में, उसका कंसेप्ट क्या होता है सीखने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि जितना भी सिंपल सेंटेंस का ट्यूटोरियल है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट ऐड किया जा रहा है। करीबन 30 वीडियो है, 0 to एडवांस लेवल का सिंपल सेंटेंस पढ़ाया गया है। आप सिंपल सेंटेंस सीख करके और बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हैं और बेहतर तरीके से अंग्रेजी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट ऐड किया जाएगा, यहाँ से देखिए या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद से इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सिंपल सेंटेंस का जितना भी वीडियो है, टेंस का जितना भी वीडियो है या ग्रामर का जितना भी वीडियो है सब देख डालिए और नोट बनाइए और घर पे बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करिए। मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ एक इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी लॉन्च किया गया है इसी चैनल पे। उस पूरे कोर्स को देखिए फ्री में और घर बैठे उसका नोट्स बना करके प्रैक्टिस करिए। आप विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं बिना कहीं गए हुए और बिना किसी कोर्स को परचेज किए हुए। तो इस वीडियो से अगर आप लोगों को वाज वर्क का कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि कब किसका प्रयोग करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा अपना कमेंट करिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में
तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।